जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करते हैं श्राद्ध पक्ष की। श्राद्ध पक्ष नज़दीक आ रहे हैं। व्यक्ति अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, गया श्राद्ध, विविध कर्म करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि पितृ ऋण से मुक्त होने का यह सबसे सरल उपाय भी है। पितरों को याद किया जाए, उनके निमित्त तर्पण, श्राद्ध किया जाए और करना भी चाहिए। या अच्छी बात है, परंतु इससे भी अच्छी बात यह है कि जो वृद्ध माता पिता या अन्य लोग घर में हों, उनकी भी सेवा अच्छी तरह से किया जाए, या और ज्यादा पुण्य देने वाला है। उनकी दवा का, उनके खाने का, पीने का, कपड़े का ध्यान रखा जाए, हर तरह से उनकी सेवा की जाए। उनके जीते जी ही या और ज्यादा फलदायी है। सिर्फ श्राद्धों में याद करके उनके लिए तर्पण, श्राद्ध आदि कुछ करके फल को प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, लेकिन कहीं ज्यादा फलदायी उनके जीवित रहने पर ही उनकी सेवा करके किया जा सकता है। इसलिए सभी मित्रों से एक ही प्रार्थना है कि अगर माँ बाप वृद्ध हो गए हों, तब उनकी सेवा पहले करिए। श्राद्ध तो मरने के बाद लोग करेंगे ना, जीते जी ही करिए। पता लगा कि जीते जी वो परेशानियों में जी रहे हैं और मरने के बाद श्राद्ध बड़ी बड़ी, कोई फल नहीं। अरे जीते जी ही उनकी आत्मा को यही सुख प्राप्त हो जाए। मरने के बाद तो बहुत से विधान लिखे गए हैं। वास्तविक सुख और श्रद्धा दोनों समर्पित करने का समय उनके जीते जी ही रहता है और सभी को करना भी चाहिए। क्या मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ, कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात वही कहता हूँ जो किया रहता हूँ या करता हूँ। मिथ्या बाजी या बड़ी बड़ी बात करना है मुझे आता भी नहीं है। मैं वही कहता हूँ, वही बताता भी हूँ, जिसको स्वयं से करके अनुभव किया रहता हूँ। गोस्वामी जी ने लिखा है, चार पदार्थ करतल ताकी, प्रिय पितमात प्राण समझाकी। उस व्यक्ति के करतल में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ समाहित हैं, जिसके लिए उसके माता और पिता प्राण के जैसे प्यारे हों। यह गोस्वामी जी ने लिखा है और इस सिद्धांत का पालन करना ही चाहिए। उनके जीते जी ही करना चाहिए। मृत्यु के उपरांत तो विविध तरह से लोग अपने अपने देश काल परिस्थिति बस करते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, लेकिन सच्ची वास्तविक उनकी आत्मा को सुख उनके जीते जी की गई सेवा से ही होता है। यह मेरा निजी विचार है।
किसी अन्य का विचार मैं नहीं जानता। इसी सीख और संदेश के साथ सभी मित्रों को जय श्री राम।